नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं प्रदीप मिश्रा आज की जो भविष्यवाणी आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों ऐसी भविष्यवाणी हम आज तक किसी को नहीं बताए हैं। जी हां दोस्तों, आज की जो भयंकर घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। दोस्तों जब इसे आप सुनेंगे तो दोस्तों आप एकदम उछल पड़ी। जी हां दोस्तों, अब आपका पैर जमीन पर नहीं रहने वाला है। अब दोस्तों आपका वह दिन, वह शुभ घड़ी आ गया जो दोस्तों आपको बहुत पहले मिलना था। आप दोस्तों ये खुशखबरी सुनकर एकदम गिर जाओगे। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब मिठाई बांट दो, पूरे घर घर जाकर सबको मिठाई बांट दो। एक घर नहीं छूटना चाहिए, पूरी गांव और मोहल्ले में मिठाई बांट दो। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इस प्रकार आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं। स्वयं भगवान ने आपको ये बड़ा और भयंकर शुभ योग का निर्माण कर दिया है। आपके ग्रह नक्षत्र में ऐसे चमत्कार कर दिया है कि दोस्तों अब आपका जीवन बदलना निश्चित हो चुका है। ये खुशखबरी, यह चमत्कार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा जो भविष्यवाणी आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, जो चमत्कार आप सभी के इस पर्चे में लिखा है। दोस्तों वो आज तक किसी के पर्चे में ऐसी भयंकर शुभ संकेत नहीं आया है, ऐसी शुभ योग का निर्माण नहीं हुआ है जो आपकी कुंडली में हो चुका है, आपकी राशि में आ चुका है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को इस पर्ची में बताने वाले हैं, या फिर वो कौन सा शुभ योग, क्या चमत्कार स्वयं भगवान ने कर दिए हैं, क्योंकि इस पर्ची में निकला है। दोस्तों ये चालें दोस्तों आपकी भाग्य की पर्चा है, आपकी किस्मत बदलने वाली प्रचा है। दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि ऐसे प्रचार हम आज तक नहीं देखे हैं जो कि आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों भगवान तो सभी के जीवन में चमत्कार करते हैं, अच्छा फल देते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसा चमत्कार हम आज तक नहीं देखे थे। दोस्तों हो सकता है कि आप पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे काम की हो, आप अच्छा कर्म की हो, आप लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं जगा हो, आप दूसरे को कभी दिल नहीं दुखाए हो, और आप भगवान के लिए धर्म कमाई हो, भगवान का आप दिल जीत लिए हो। इसी के कारण दोस्तों आपको आज उनका फल मिलने वाला है। अपने पिछले समय में बहुत ही तकलीफ में थे, बहुत ही परेशानी का सामना किए थे। आप उस समय किसी को याद नहीं किए थे, सिर्फ भगवान को याद किए थे। आप ये सोचते होंगे कि हे भगवान आज हमें ये तकलीफ है तो कल इससे ज्यादा हमें सुख देना, और वही पुकार अब आपको स्वयं भगवान ने सुन लिया है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी जिंदगी में एक बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है। एकमात्र ऐसा मौका आपको मिलने जा रहा है जिसे आप ईश्वर का आशीर्वाद मान सकते हैं। जिस मौके में इतनी ताकत है, यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों जो आपने सोचा नहीं होगा वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आने वाली है, और ना केवल खुशियां बल्कि आपके शत्रु, आपके छुपे हुए दुश्मन, आपके अपनों में ही छुपे हुए शत्रु हैं, आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएंगे और आपके सामने हार मान लेंगे। जी हां दोस्तों, आपसे जलने वाले जो भी दुश्मन हैं वह एक एक करके अब आपके पैर पकड़ने, ये दुश्मन आपको पिछले समय में बहुत ही कष्ट दिए थे, बहुत ही परेशान आपको किए थे। आप दोस्तों जब मजबूरी में थे तो उनको जब आप सहारा मांगते थे तो वह आपसे मुंह मोड़ लेते थे। आपके कष्ट को देखकर उनको बहुत ही खुशी होता था, मन ही मन वो बड़ा ही खुश होता था। तो दोस्तों अब उन दुश्मनों का खुशी दुख में बदल जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि पानी सिर के ऊपर से जा चुका है और अब समय आ गया है। आपको भी अब कुछ ना कुछ प्रयास करके कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, और हम आपको बता दें कि आपको बहुत बड़ा मौका देने जा रहा है। इस अवसर को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कर देना, अन्यथा आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूमि करेंगे। तो हमारा आपसे बस इतना कहना है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो में बताई गई एक बात केवल और केवल आपके जीवन को बदलने के लिए बताई जा रही है और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आगे जो भी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं वो केवल आपके जीवन की घटना है।
आपकी व्यक्तिगत बातें हैं और आपने यदि इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि आप कुछ बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य खजाने को अपने हाथ से जाने दें। जी हां दोस्तों, इस अवसर को एक खजाना ही कहेंगे क्योंकि यह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। तो वीडियो को पूरा दें और ठंडे दिमाग से एकदम अकेले में शांत मन के साथ देखें, ताकि हर एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए और आप उन्हें अपने जीवन में उतार। कुछ चीजें बहुत ही गहरी होने जा रही है, तो हो सकता है कि आपको एक बार में अच्छी तरह से समझ में ना आए, तो आप उन्हें दोबारा देखकर अच्छी तरह से समझ लें। और कुछ जगहों पर आपको कॉपी और पेन की आवश्यकता भी रहेगी दोस्तों कि हम आपको कुछ ऐसे गुप्त और रहस्यमयी बातें बताएंगे जिन्हें लोग पैसे लेकर दूसरों को बताते हैं। हम आपको केवल जन कल्याण के लिए बता रहे हैं, आपके उद्धार के लिए बता रही है। तो उस गुप्त बातों को, गुप्त रहस्य और मंत्रों को लोड करने के लिए कॉपी पेन भी तैयार करके बैठे। जी हां दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल तन्मयता के साथ माता को याद करते हुए जय मां भवानी मां काली कृपा करो, जय मां भवानी मां काली रक्षा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं, 3 बार दोस्तों। माता की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपका जीवन एक झटके में बदल जाए, आपका उद्धार हो जाएगा। हम भी माता से कामना करेंगे कि आपका जीवन सुधर जाए, आपके जीवन में हर एक खुशी आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी सी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझ आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन ज्ञान के नगीने ढूंढ कर लाते रहेंगे और आपके जीवन को चमकाने के लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन सा है वह विशेष मौका, वर्ग, विशेष अवसर जो जीवन में केवल और केवल एक बार मिलता है और आपकी राशि के जातकों को भी अवसर एक बार ही मिलने वाला है और वह समय अब आने वाला है। जी हां दोस्तों, है तो आपको ध्यान से हर एक बात को समझ, बिल्कुल भी अपने ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, समझ गए कि जब विशेष अवसर होता है तभी कार्य करने का समय भी होता है। जैसे कि लोहा जब पूरी तरह से लाल होता है तभी उस पर चोट मारने का समय भी होता है, क्योंकि उस समय मारी गई हर एक चोट लोहे पर गहरा निशान बनाती है। दोस्तों, वैसे ही उचित समय पर किया गया कार्य या फिर यूं ही उपाय या फिर कोई क्रिया आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव लेकर आएगी और आपके जीवन भर उसका असर दिखाई देता रहेगा। तो ऐसे समय को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो कौन सा है वह समय, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस समय का पूरा लाभ लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में भी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों, पूरे धैर्य के साथ आपको वीडियो को देखना है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जान की बातें जानने के लिए थोड़ा सा समय देने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस समय जब सकारात्मक होता है, आपको कुछ देना चाहता है, या यूं कहें कि भगवान आपको जब कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी इस बात की पात्रता होनी चाहिए जो भगवान आपको जो देना चाहते हैं वह आप ले पाएंगे, धारण कर पाएंगे कि नहीं। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि कोई आपको कुछ देना चाहता है और यदि आपके पास मात्र ही नहीं है या फिर आपके पास जो पात्र है वो छोटा है, टूटा है या उल्टा सीधा है, तो जो सामने वाला देना चाह रहा है वह आप कैसे ले पाएंगे। दोस्तों, इसे ही हम पात्रता होना कहते हैं। तो अब हम जब यहां पर पात्र की बात करती है तो फिर हम बात करते हैं, पता रात में कूद जाओ कि भगवान जब आपको कुछ देना चाहेंगे तो भी चाहेंगे कि आपके आसपास की संपूर्ण उड़ जाए।
एक रात में टूट जाए हो, ताकि भगवान की शुद्ध शेखर आत्म ऊर्जा या भगवान की कृपा और आशीर्वाद का आप पूरा लाभ ले पाए। अन्यथा होगा। यही मानकर चलिए सामने वाला पानी तो देना चाहता है और आप भी पानी लेना चाहते हैं, लेकिन पानी लेने का बर्तन यह है कि कटोरा आपने उल्टा कर रखा है, तो सामने वाले का पानी देने का भी कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आपकी प्यास भी नहीं मिटेगी। दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने पात्र में बदलाव लाना है, अपने जीवन में बदलाव लाना है और अपनी सकारात्मक ऊर्जा में भी बढ़ोतरी करनी है। अब यह आप कैसे करेंगे? दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है जो आपके लिए इस वक्त तैयार खड़ा हुआ है। इसी पर आपको कार्य करना है। इस समय जो आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है, जिससे योग बन रहे हैं, विशेष अवसर बन रहे हैं, उनका लाभ आपको अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, फिर आपको कुछ करने की हो सकता नहीं है। आपको बस अपनी पात्रता को मजबूत करना है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको काम करना है, अपने आसपास की ऊर्जा ऊपर और उन्हें पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा में बदल देना है। इसके लिए आपको 3 जगह पर बड़े बदलाव देकर आने होंगे। दोस्तों, सबसे पहला बदलाव आपके घर में आपको लाना होगा। दूसरा बदलाव आपकी स्वयं की चरित्र में और आपकी स्वयं की शरीर में आपको लाना होगा। और तीसरा बदलाव आपकी संगत में, आपकी जो उठक बैठक है, जिनके साथ आप रहते हैं, उन लोगों में लाना होगा कि एक इंसान के जीवन में प्रभाव सबसे अधिक इन्हीं 3 जगहों का रहता है। यानी कि वह किस तरह के वस्त्र पहनता है, इस तरह का भोजन ग्रहण करता है, इसका प्रभाव उसकी अपने चरित्र पर रहता है, अपने शरीर पर रहता है, इस तरह के घर में रहता है, घर की ओर जाए, कैसी है इसका प्रभाव उसके जीवन में रहता है और किस प्रकार के लोगों के साथ में उठता बैठता है, इसका प्रभाव उसकी उन्नति पर, उसके जीवन के विकास पर रहता है। ये दोस्तों, तो आपको 3 जनों पर बड़े बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले कार्य करेंगे आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए। तो आप सबकी आपके घर में 3 ऐसे स्थान हैं जिन्हें बहुत ही शुद्ध होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। ये दोस्तों कौन सी नंबर 3 स्थान, आप ध्यान से सुनिए। हम हर एक बात जो आपको पता नहीं है वो शास्त्रीय पद्धति पर प्रमाणित है और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, तो आप इनके ऊपर शक बिल्कुल भी मत करना। जी हां दोस्तों, हम जो भी बात आपको बता रहे हैं वो 100% आपके जीवन पर आधारित है। ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में, आपके घर में 3 बहुत ही विशेष स्थान हैं जिनका बेहद पवित्र होना आपके लिए आवश्यक है, तभी आपके घर की संपूर्ण पूजा सकारात्मक हो पाएगी और आपका जीवन भी सकारात्मक हो पाएगा। तो ध्यान से सुनिए कौन सी है वह 3 स्थान। सबसे पहला स्थान है आपके घर का ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब होता है भगवान का कोट या भगवान की दिशा, और स्वयं भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है और इसका दूसरा अर्थ बांध ही होता है। संस्कृत में इसके 2 अर्थ होते, तो आप समझ गए स्कूल का यह इस दिशा का कितना बड़ा महत्व है। अब आपके घर में ये कौन कहां पर है? ध्यान से सुनिए। पूर्व और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच में एक कोना बनता है और यही गुनाह होता है। इंसान को आप देखिए, आपके घर के ईशान कोण की स्थिति क्या है? क्या वहां पर कोई भारी सामान रखा हुआ है? क्या वहां पर किसी प्रकार की गंदगी है? क्या वहां पर अंधेरा रहता है? क्या वहां पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं? क्या वहां पर प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था होती है या नहीं? आपका इंसान बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ये भी होना चाहिए उसमें से खुशबू में आनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा, फोटो या फिर भगवान के नाम का कोई पौधा वहां पर अवश्य होना चाहिए। जैसे कि तुलसी का पौधा लगा सकते हो, जैसे कि शमी पत्र का पौधा, बेल पत्र का पौधा या जो भी दे दिए पौधा, आप चाहे केले का पौधा भी लगा सकते हैं। तो भगवान के नाम का वहां पर कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होना चाहिए। वो भगवान का ही कौन है? दोस्तों, भूल कर भी वहां गंदगी ना होने दे, भूल कर भी वहां मकड़ी के जाले ना लगने दे और वहां पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति का वहां पर कोई कमरा हो गया तो वह क्या करेगा? वहां प्रकाश कैसे होगा? तो वहां से सूर्य का प्रकाश तो नहीं आ सकता।
लेकिन आप वहां पर एक पीस रोशनी वाला बल्ब तो लगा ही सकते हैं। दोस्तों, और इंसान पूर्ण वाले कमरे में ही अपना पूजा घर बना ले, वही सबसे उत्तम निर्णय होगा। दोस्तों, जीवन में कभी भी आप विपत्ति के शिकार नहीं, हम गारंटी देते हैं। आपको बस ईशान कोण की रक्षा करनी है। आपको दुष्ट आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां आपको ऐसी मानसिकता देंगे कि आपका ईशान और दूषित हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो उनका आपके घर में प्रवेश करने का रास्ता बनेगा। दोस्तों, आप समझिए, ईशान कोण का महत्व बहुत अधिक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ईशान कोण कितना शक्तिशाली है। आप बात करते हैं ब्रह्म स्थान, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, आपको देखना है कि आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई गंदा तो नहीं है, आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई गंदगी तो नहीं है, कोई भारी सामान तो नहीं रखा हुआ है, पानी तो नहीं भरा रहता है, या फिर जूते चप्पल बगैर तो नहीं उतरे रहते हैं, या किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी या किसी भी अन्य प्रकार का टूटा फटा सामान, यानी कि जिसे हम प्यार देते हैं, वैसा कोई सामान तो नहीं पड़ा रहता है। ऐसी कोई भी चीज आपके घर के ब्रह्मस्थान में नहीं होनी चाहिए। आपके घर का ब्रह्मस्थान भी खाली होना चाहिए। पुराने जमाने में जब लोग घर बनवाते थे तो घर के आंगन को विशेष तौर पर केंद्र में बनवाते थे और बड़ा बनवाते थे और उसे हमेशा खाली रखते थे। केवल एक चीज घर के आंगन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, ऊर्जावान होती है, वह तुलसी का पौधा, जो घर के ब्रह्म स्थान में ठीक बीचों बीच में होना चाहिए। यह आपके घर का केंद्र है, और नाम सही आप समझ में दोस्तों, ये ब्रह्म का स्थान है, ये स्वयं भगवान का स्थान है। यानी कि आपके घर में दो स्थान ऐसे हो गए हैं जहां पर भगवान का वास होता है। तो आपका घर का ब्रह्म स्थान आप देखिए, वहां पर किसी भी प्रकार की गंदगी मत होने दीजिए, और वहां पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि देवी देवताओं से जुड़ा हुआ को एक प्रति तो कम से कम ब्रह्म स्थान में होना ही चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपके घर का स्थान आपकी जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब तीसरा स्थान ध्यान से सुनिए, घर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो कमरा जहां पर आप सोते हैं, आपका चयन का या फिर बेडरूम, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब कैसे हो तो ध्यान से समझें। इस कमरे में आप कब आती हैं? विचार करके देखिए, जब आप थकी हारी होते हैं, संसार से सारी लड़ाइयां लड़कर वापस आती है, तब आप इस कमरे में आती है। और इस कमरे में क्या होता है? आप इस कमरे में आते ही पूर्ण रूप से आराम की मुद्रा में चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और फिर आप जब सोते हैं उसके बाद आपकी सारी थकान चली जाती है। आप बिल्कुल से तरोताजा हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। यानी कि यह वही स्थान है जो आपकी हर एक पीड़ा को हर लेता है और आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। तो आप समझ गए ये कितना दिव्य स्थान हुआ। लेकिन आपके सेंटर की कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं जिन्हें आपको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपने इसमें कुछ गलतियां कर दी तो आपकी ना तो नींद पूरी होगी, ना ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश की कृपा का कोई प्रवेश आपके जीवन में नहीं होगा। तो समझ गए, किसी और बात नहीं किया है। सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। पहली बार कि आपकी संकट में किसी भी देवी देवता की कोई भी फोटो या मूर्ति भूलकर भी नहीं होनी चाहिए। आपका शयन कक्ष एक बेहद ही गुप्त और बहुत ही निजी स्थान है। यहां देवी देवताओं की कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देवताओं की पवित्रता यहां पर बंद हो जाती है। दूसरा कि आपकी सोने के स्थान पर यानी कि आपके सैंडविच में कोई नोकीरा सामान नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए, और आपके बिस्तर के नीचे आपके जूते चप्पल नहीं होनी चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके संयंत्र में मकड़ी के जाले नहीं होनी चाहिए, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, हवा के आवागमन के लिए खिड़की अवश्य होनी चाहिए, बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, इसका ज्योतिषी और वास्तु में बहुत बड़ा महत्व है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप किस दिशा में सिर करके सोते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है।
यदि आप उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपकी आयु कम होती है, आपके शरीर में पीड़ा ही रहती है, तबीयत आपकी हमेशा खराब बनी रहती है और आपकी विचारधारा भी कमजोर होती है। आपके निर्णय कमजोर होते हैं और गलत साबित होते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप किस दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आप आलसी होते हैं, आपका काम में मन नहीं लगता, आपकी ऊर्जा हमेशा कम रहती है, आप थके थके से रहते हैं और हर वक्त आप काम को टालने की मुद्रा में रहते हैं। आपके काम में तरक्की नहीं होती है, व्यापार में आपको नुकसान घाटा होता है और कर्जा पड़ने लगता है। जी हां दोस्तों, आपको सोने की सर्वोत्तम दिशा कौन सी है? पहली दिशा है कि दक्षिण की ओर सिर करके सोना। दोस्तों, ये सर्वोत्तम जैसा है जो इंसान दक्षिण की ओर सिर करके सोता है वो हमेशा निरोगी रहता है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता, हमेशा नई ऊर्जा का संचार होता है और उसके द्वारा लिए गए हर सही साबित होते हैं और उसे जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार दूसरी सर्वोत्तम देता है पूर्व की ओर सिर करके सोना। जो इंसान पूर्व की ओर सिर करके सोता है वो हमेशा ऊर्जावान रहता है, उसके चेहरे पर एक अनोखा तीर रहता है और उसका आत्मविश्वास बड़ा हुआ रहता है और सबसे बड़ी बात दोस्तों की वजह भी कार्य को प्रारंभ करता है, उसे खत्म करके ही दम लेता है, बीच में कभी उस कार्य को छोड़ता नहीं है। तो आप भी अपने सोने की दिशा तय करनी होगी। आप कभी भी उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोएंगे। यदि आपके कमरे में बेडरूम में खिड़की है, उसी खिड़की के बगल से आपका बेड या फिर आपका सोने का पलंग नहीं होना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रखें। बस इन सब बातों को आपको ध्यान से समझना है, यही कार्य आपको अपने घर में करना है। अब बात करते हैं आपके स्वयं के कार्य की। घर के कार्य तो आपने कर लिए, अब आपके घर की ओर जाए पूर्ण रूप से सकारात्मक हो गई है। अब आपको अपने ऊपर कार्य करनी है। तो आपको अपने ऊपर क्या कार्य करने होंगे? सबसे पहला कार्य आपको अपने ऊपर यह करना है कि हमेशा आपको सूर्योदय से पहले जागना है, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए सूर्य को अर्घ देना बेहद ही अनिवार्य है। ये बात आप पक्के तौर पर मानकर चलिए। तो आपको सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जागना है। ना नदी करने के बाद, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद सूर्योदय के 10 मिनट के भीतर भीतर आपको सूर्य को अर्घ दे देना। सूर्य को अर्घ देने की कई विधि विधान होते हैं दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियोस में आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें आपको अभी बता देते हैं कि सूर्य को अर्घ देते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहने हैं, काला एक भी वस्त्र आपको नहीं पहनना है, सिर पर कोई कपड़ा अवश्य डालना है और सूर्य को अर्घ देते समय जो जल आप सूर्य को दे रहे हैं उस जल में से ही सूर्य को दर्शन करने का प्रयास करें। उज्जैन में से ही शुरू को देख का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, और सूर्य को अर्घ देते समय जो जल आप सभी को देते हैं उसके चिमटी आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था आपको आजमानी चाहिए और नंगे पैर ही सूर्य को अर्घ देना है। जूते चप्पल पहनकर मत दे देना दोस्तों, वरना सूर्य का अपमान हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आपको जो भी करना है, इस मंत्र के जाप करते करते सूर्य को अर्घ देते हुए यदि आप जाएंगे तो आपके व्यापार में चल रही बाधाएं समाप्त होगी, रुपए पैसे को लेकर समस्याएं समाप्त होगी और सबसे बड़ी बात कि आपका आत्मसम्मान और आपका आत्मविश्वास दोनों ही 7वें आसमान पर होगा। दोस्तों, लोग आपकी बात काट नहीं पाएंगे। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो आपका भी बर्ताव राजाओं जैसा ही हो जाएगा। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको अपने ऊपर करना है। दूसरा कि आपको जितना हो सके उतना सत्य का साथ देना है, गलती से भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ आपको तभी बोलना है जब किसी का अहित हो रहा हो, यानी कि सच बोलने से किसी का अहित होता है तो थोड़ा सा झूठ बोलकर यदि आप किसी को बचा सकते हैं तो आप झूठ बोले, अन्यथा बिल्कुल भी झूठ ना बोलो। झूठ की आवश्यकता नहीं है।
तीसरा, आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो अनैतिक है, गलत है, आज सामाजिक है, जैसे कि कोई व्यवहार नहीं करना है। जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति आकृतियों से दूर रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको खानपान पर भी ध्यान देना होगा। किसी भी तरह का तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, जैसे मांस, मदिरा और मसालेदार चीजें। अत्यधिक मसालेदार चीजें आपको नहीं खानी है। ज्यादा तली हुई चीजें आपको नहीं खानी है। भोजन आपका जितना सादा होगा, सरल होगा, उतना ही आपकी बुद्धि खुलेगी और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जा बात कर आत्मक हो जाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, इन बातों को यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपका जीवन इस तरह बदलेगा जैसा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये दोस्तों, आपको खुद को यकीन नहीं होगा, यह आप क्या बन चुके हैं, आपने कितनी तरक्की हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ आपको एक ना एक धार्मिक संस्कार भी अपनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि नियम बनाइए कि आप रोज भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे, या फिर आप रोज हनुमान जी का चालीसा पाठ करेंगे, या फिर आप कोई और जो आपको अच्छा लगे वो संकल्प ले लीजिए और उसे अपने जीवन में शामिल कर लीजिए और पूरी ताकत लगाकर इस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करिए। कहीं जाती है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आपका एक शो आपके जीवन में इतने प्रचंड बदलाव लेकर आएगा कि लोग बहुत चकित रह जाएंगे और आप भी विस्मित हो जाएंगे। अब तीसरा बदलाव आपको करना है, अपनी संगत ने नकारात्मक लोगों को पूरी तरह से प्यार दें जो आपका शोषण करते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं, आपकी अच्छाई का लाभ उठाते हैं। ऐसे लोगों से ना कहना सीखे दोस्तों, ना कहने से कोई बुराई नहीं होती है। लोग आपको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे और वैसे भी ऐसे लालची और धोखेबाज लोगों से रिश्ता रखने का क्या फायदा जो आपकी मुसीबत में तो काम आते नहीं है कि मैं आपसे अपना काम निकलवा ही रहते हैं, आपका शोषण करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो सचमुच में आपका हित चाहते हैं और सचमुच में आपको सही सलाह देते हैं और आपकी तकलीफ में दुखी होते हैं, आपके साथ रोते हैं। ऐसे लोगों को आपको चुनना होगा। पैसा कैसे? लोग आपके जीवन में बहुत ही कम है दोस्तों, हम जानते हैं ये बात, लेकिन उन कम लोगों का साथ ही आपके लिए अमृत के समान होगा। ऐसे विषय में लोगों से आपको दूर रहना है तो आपको परेशान करते हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझते। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। बस दोस्तों, ये 3 जनों पर आपने कार्य कर लिया तो अब आपके जीवन में योग बनने जा रहा है, वही जो आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। ये दोस्त तो अब ध्यान से सुनिए, वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हम उस युग के बारे में खुलासा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों के बीच ये घटना घटेगी और यह घटना आपके जीवन को बदल कर रही थी कि 2 ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है जो आपकी राष्ट्रीय में आपको सीधे तौर पर बड़ी चमत्कारी फायदे देने जा रही है। ध्यान से सुनिए इस योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में जो गुरु के साथ है चंद्रमा एक ही घर में विराजमान होते हैं तो एक योग बनता है जिसे हम गजकेसरी योग कहते हैं, क्योंकि दोस्तों गुरु और चंद्रमा दोनों ही शुभ ग्रह हैं, जातक को श्रेष्ठतम लाभ पहुंचाती हैं। आपको भी यह विशेष लाभ पहुंचाने जा रहा है। अगले 48 में योग बनने जा रहा है और इस योग के बनने से जातक को जीवन में राजयोग तक का निर्माण हो जाता है। ये दोस्तों ये बहुत ही विशेष योग होता है। इस योग का मतलब यह है कि हाथी के ऊपर शेर बैठा हुआ है, इसीलिए इसका नाम गजकेसरी योग होता है। दोस्तों इसका विशेष लाभ आपको हासिल करने के लिए आपको अपनी रिंग फिंगर में, जिसे हम अनामिका उंगली कहती हैं, उस उंगली में आप कोई चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए और साथ गुरुवार का व्रत रहने का एक संकल्प भी ले लेना चाहिए। बस इतना सा करने से आप चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे।
अगले 28 घंटों में आपका जीवन बदलने जा रहा है। यकीन मानिए कि आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाएंगे। बस शर्त यही है कि आपको अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। आपको अपने जीवन में अपने घर, अपनी संगत और अपने स्वयं के ऊपर कार्य करना होगा। अन्यथा इस योग का फल तो मिलेगा लेकिन बहुत ही कम है, यानी कि इसका आंसर कम होता चला जाएगा। आपकी सकारात्मकता के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। आपके प्रयासों के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। जी हां दोस्तों, पर आप देखेंगे कि आने वाला आपका भविष्य बड़ा ही बदलाव करने लगेगा। मां लक्ष्मी आपको बड़े बड़े चमत्कार देने लगेंगे। बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में बनाने लगेंगे। आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में बड़ा बड़ा कामयाबी मिलने लगेंगे। बड़ी शुभ संकेत आपके घर आने लगेंगे। आप भी काम में हाथ आगे करेंगे, उसमें आपको तरक्की ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज से आप सभी के जीवन काल में दिन की शुरुआत अति उत्तम रहेगी। लोगों से संपर्क बनेंगे जो कि आगे चलकर फायदेमंद ही साबित होंगे। आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर में कोई शुभ कार्य भी संपन्न होगा। इस समय लोक कल्याणकारी कार्य की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। अपने भविष्य की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अपनी प्लानिंग किसी से भी शेयर ना करें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरी के लिए कोशिशें सफल होंगी। रुके हुए कार्यों में गति आएगी और मतलब निकालने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है। कोई प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त का प्लान बन रहा है तो उस पर अमल करने का अनुकूल समय है। परिवार तथा समाज दोनों जगह उचित मास बना रहेगा। अधिकतर व्यवसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे और कामयाबी भी मिलेंगे। अपनी किसी भी सूचना को दूसरों के साथ शेयर ना करें, वरना कोई इनका फायदा उठा सकता है। आपकी मेहनत और सूझबूझ से आपकी उम्मीद है तथा आशाएं पूरी होगी। जोखिम भरे कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी और आनंद अनुभव करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान रहेगा। वार्तालाप अथवा बातचीत के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होंगे। कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत अमल कर दीजिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य की नियम रखने के लिए आज की ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी चिंता और तनाव से आज कुछ राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कोई रुका हुआ कार्य आज संपन्न हो सकता है। इसके लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहें। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी। आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी मान सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। इस समय आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। व्यवसाय में कोई उपलब्धि हासिल होगी तथा आपको अपने प्रयासों की उचित परिणाम भी मिलेंगे। कहीं पेमेंट फंसी हुई है तो आज उसकी वापसी हो सकती है। आज ग्रह स्थिति या आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान कर रही है। समय का भरपूर सदुपयोग करें। कुछ विशेष कार्य संबंधी योजनाएं क्रियान्वित करने का उचित समय है। संतान की भी इसी उपलब्धि से सुकून व खुशी महसूस होगी। यदि आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी, जय मां काली रक्षा करो, जय मां लक्ष्मी, जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर दया दृष्टि करेंगे। आपका जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।